इस प्रकार मैं आप लोग दिखाने प्रयास कर रहा हूँ विनोबा भावे स्टेडियम, जो कि कुडू में आज 78वां स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है। अभी कुछ ही क्षणों में हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल पदाधिकारी के द्वारा यहाँ पर झंडा फहराने का कार्यक्रम होगा। इस प्रकार मैं आप लोग को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देख रहे हैं आप लोग विनोबा भावे जो स्टेडियम है, वहाँ वीडियो प्रखंड विकास पदाधिकारी परवेश कुमार साहू के द्वारा झंडा फहराने का कार्यक्रम हो रहा है, जिसका भी वीडियो मैं आप लोग को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस प्रकार 78वां स्वतंत्रता दिवस का तिरंगा फहरा गया, जो आज विनोबा भावे स्टेडियम कुडू में श्रीमान झंडा तोलन का कार्य समाप्त हुआ। आगे का आदेश। काट विसर्जन। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। 15 अगस्त 15 अगस्त 15 अगस्त भारत माता की जय। भारत माता की जय। इस प्रकार सुंदर स्वतंत्रता सेनानियों का, वीर महापुरुषों का उद्घोष के साथ, नारा के साथ विनोबा भावे जो स्टेडियम कुडू का आज झंडा फहराने का कार्यक्रम पूर्ण होते हुए अभी मैं आप लोग को दिखाने का प्रयास करूँ। इसके साथ में रंगारंग कार्यक्रम होगा, जिसका भी वीडियो मैं आप लोग को दिखाने का प्रयास करूँगा। इस प्रकार सभी स्कूल के सभी विद्यार्थियों को वीडियो के द्वारा परवेश कुमार साहू के द्वारा, उसके बाद अंचल पदाधिकारी हमारे प्रमुख हमारे मुनि उरांव थाना प्रभारी कुलदीप राजटोपा के द्वारा निरीक्षण करते हुए आप लोग को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। इस प्रकार सभी स्कूल के विद्यार्थियों को परेड का निरीक्षण करते हुए, जिसका भी वीडियो मैं आप लोग को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं।
विद्यालय से ग्रीन कलर का ऊपर और नीचे व्हाइट। उसके बाद लाल रंग की ड्रेस में जो हमारी बच्चियां ग्रुप से गुजर रही हैं, इनका एक अद्भुत नजारा ये संत विनोबा भावे स्टेडियम जो देख रहे हैं आप, ये नर्मदा का पूजन के लिए एक ऐतिहासिक चीज, बहुत ही सुंदर नजारा। एंड आनंदी को म्यूजिक यूज नहीं है, उसके बाद येलो कलर की ये आउट हाउस, ये सभी जो टुकड़ियां हमारे पास से गुजर रही है सभी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की हैं। ये सभी बच्चियां हैं, ये अलग अलग हाउस की अलग अलग प्रस्तुतिकरण। संत चार्ल्स स्कूल अब हमारे बीच प्रवेश करने वाले हैं। उनके बच्चे तैनात और तैयार हमारे मन से जो गुजर रहे हैं, तो संत चार्ल्स स्कूल के बच्चे आप देख सकते हैं, इनके अंदर एक 15 अगस्त को लेकर स्वतंत्रता दिवस को लेकर एक उत्साह, एक उमंग, एक देशभक्ति की भावना कूद कूद कर भरे हुए हैं। उसके बाद इनके पीछे एक बहुत ही सुजलित और वेशभूषा में व्हाइट कलर का टोपी दिख रहा है, इसको सपोर्ट करते हुए सभी बच्चे संत चार्ल्स विद्यालय के बालिका विश्वविद्यालय गुरु की बच्चियां झारखंड विद्यालय की यूनिफॉर्म में आप देख सकती हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं कि किस तरह अनुशासित रूप से प्रवेश विद्यालय गुरु की बच्चियां परेड में भाग लेती हुई। उसके पीछे ड्रेस का एक टुकड़ा बालिकों का, आगे आप जो देख रहे हैं बालिकों की एक टुकड़ी और उसके पीछे बालिकों का एक टुकड़ा, दोनों टुकड़ियां आप अभी देख रहे हैं जो हमारे मन से गुजर रही है। इसके बाद जो हमारे मन से गुजरने वाली है उनका नाम स्टूडेंट पब्लिक स्कूल स्टूडेंट मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षागण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी का प्रतीक है 15 अगस्त, राष्ट्रीय पर्व है 15 अगस्त, स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान है 15 अगस्त, देश की शान है 15 अगस्त। सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस के इस महान अवसर पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं लीजा रानी 10वीं कक्षा से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। कि है रीत जहाँ की प्रीत सदा, कि है रीत जहाँ की प्रीत सदा, मैं गीत वही का गाती हूँ, भारत की रहने वाली हूँ, भारत की बात सुनाती हूँ। लगभग समय जितना ही प्राचीन, सूर्य जितना ही तेजस्वी, आकाश जितना ही विशाल, हमारे भारत देश का इतिहास न्याय, विज्ञान और स्मृति से सजा इतिहास, स्वर, अध्यात्म और कलाकारी से झलकता इतिहास। लगभग कुछ समय पश्चात अंग्रेजों ने हमारे देश को बेड़ियां पहनाई, भारतीयों ने अनेकों साल गुलामी में जिंदगी बिताई। भारत के महान वीरों को ये सब देखी नहीं गई, फिर एक हुए सब दीवाने
बताइए, क्या उनके परिवार नहीं थे? क्या उनकी जिंदगी नहीं थी? क्या उनकी खुशियाँ, इच्छा, आकांक्षा नहीं थी? थे ना, लेकिन उनकी खुशियाँ, इच्छा, आकांक्षा देश के हितों में बसी थी। किसी को भी अपनी जान की परवाह नहीं थी, क्योंकि सभी के रग रग में राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम का नारा था। अनगिनत बलिदानों के बाद अंग्रेजों ने हमारा देश छोड़ा। अनगिनत बलिदानों के बाद अंग्रेजों ने हमारा देश छोड़ा। आजादी के नींव पर खड़ी ये भव्य मंदिर इमारतें, तभी आजादी ने कहा, मैं मंजिल नहीं राह हूँ, अभी तो मैं बस शुरुआत हूँ। और उसी दिन यानी कि 1947 को भारत के महान सपूतों ने अनेकों बलिदान के बाद हमें हमारा देश सौंपा। यानी कि हम सब युवाओं को, हम सब भारतीयों को हमारा देश सौंपा, इसी आशा के साथ कि उनकी बलिदान व्यर्थ न जाए। जिस मिट्टी में उन्होंने खून बहाया है, उसी मिट्टी में अनेकों वीर जन्मे और सभी भारतीयों के रग रग में राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम का खून बहता रहे। कि जब जब छाएगा गुलामी का अंधेरा, कि जब जब छाएगा गुलामी का अंधेरा, यहाँ के नौजवान भगत सिंह का लेकर किरदार आएंगे। यहाँ के नौजवान भगत सिंह का लेकर किरदार आएगा। जहाँ हजारों लोग मरने के हैं तैयार, वहाँ वतन कैसे हारेगा, वहाँ वतन कैसे हारेगा। जाते समय अंग्रेज कह कर गए थे कि हमारे जाने के बाद तुम्हारा देश बिखर जाएगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि भारत देश विश्व में सबसे विशाल लोकतंत्र के रूप में बहुत खूबसूरत। आप देख रहे हैं जो हमारे सामने ये जो बच्चियां हैं, प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय गुरु की, इनके अंदर, इनके नृत्य के अंदर झारखंड की संस्कृति की झलक आप स्पष्ट देख सकते हैं। Bye.
जैसे रानी लक्ष्मीबाई, लाला लाजपत राय, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक समेत सैकड़ों महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान की याद दिलाता है। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो पल जो देश का काम आता है। यहाँ उपस्थित कुरु प्रखंड के सभी अतिथियोगण को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और यहाँ आए हुए सभी भाई बहन बड़े छोटे सभी को सुप्रभात। मेरा नाम करण उरांव, मैं 8 का छात्र हूँ। मेरा विद्यालय का नाम राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय विश्रामगढ़ कुड़ू लोहरदगा। मैं आप लोगों के सामने स्वतंत्रता दिवस के बारे में 2 शब्द बोलने जा रहा हूँ। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। 15 अगस्त हमारा देश का एक राष्ट्रीय त्यौहार है। इसी दिन भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली थी। इसीलिए यह दिवस हर साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता हमें यह ही प्राप्ति नहीं हुई, इसमें कहे महापुरुषों की बलिदान की गाथाएं हमें याद कराती है। सर्वप्रथम पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस कारण अंग्रेज 1600 ईस्वी में व्यापार करने भारत आए और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना की और हमारे भारत के भोले भाले लोगों पर अपना अधिकार जमाने लगे। अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्ष तक शासन किया, लेकिन हमारे भारत के वीर सपूतों ने चुप बैठने को कहाँ तैयार थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लोहे ले लिए और उनके दांत खट्टे कर दिए। अतः अंग्रेजों को हमारे भारत देश से 9-2-11 होना पड़ा। इस आज़ादी को पाने के लिए कई बहनों की मांग सुनी हो गई और माँ की कोख भी सुनी हो गई। हम आज उन महावीरों को भी सत सत नमन करते हैं जो शहीदों की त्याग को बदनाम नहीं होने देंगे और भारत की आज़ादी को कभी शाम नहीं होने देंगे। हम आज पूरे भारतवासी आज़ादी मना रहे हैं। प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराए। कई स्कूल एवं कॉलेजों में बड़े धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। सरफराज़ी की तमन्ना अब मेरे दिल में है। सरफराज़ी की तमन्ना अब मेरे दिल में है। देखना है जोर कितना कातिल एवं बाजू में है। दे सलामी इस तिरंगे की, जे सलामी इस तिरंगे की जिसमें तेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना जब तक तुझ में जान है। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। पवन जी जूडो कराटे का हेलो हेलो
हेलो हेलो हेलो। अभी जो आप मंच के सामने देख रहे हैं जूडो कराटे की कलाएं को प्रस्तुत करते हुए ये कस्तूरबा कुड़ू की भी छात्राएं हैं। इसके बाद एक छोटी सी बच्ची शायमा अभिनंदन करती हूँ और शुक्रगुजार हूँ अपने टीचर्स का जिन्होंने मुझे इस मुबारक मौके पर कुछ बोलने का मौका दिया। फ्रेंड्स, अंग्रेज तिजारत के गर्ज से इस सरजमीन पर कदम रखे थे, लेकिन रफ्ता रफ्ता तिजारत के नाम पर सियासी असर हासिल करके यहाँ के हुक्मरानों को बेदस्तोपा कर दिया और यहाँ के लाखों करोड़ों बेगुनाह मासूम हिंदुस्तानियों को मौत के घाट उतार कर जुल्म की ऐसी दास्तान दोहराई कि जिससे चंगेज और हलाकों की दास्तानें मानित पड़ गई। हर जगह कत्लोगारी का बाजार गर्म हो गया, हर जगह सन्नाटा ही सन्नाटा और खामोशी ही खामोशी नजर आ रही थी और यूं महसूस हो रहा था कि भारत का सितारा नमूदार नहीं होगा और हमेशा हमेशा के लिए गुरूब हो जाएगा। लेकिन इस धरती के मालिक का ये दस्तूर रहा है कि जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज की सदा चलती नहीं। चुनांचा हिंदू मुस्लिम एकता व अखंडता के नतीजे में भारत का दिल पैदा हुआ और महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अशफाकुल्लाह खान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलाना सैयद अहमद गंगोही जैसे हजारों रहनुमाओं की क़यादत में लाखों लोगों ने अपने जान के नजराने पेश किए, जामे शहादत नोश की, गोलियां खाएं, फांसी के फंदे पर लटके। बिलाखिर वो दिन आया कि हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों की ईंट बजा दी, उनके सिपह सालारों के दांत खट्टे कर दिए। इस तरह हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। चलता है खंजर तो चले मेरी रगों पर, खुद ही बेच के मैं अपनी कभी झुक सकती नहीं। मिटने को तो ये दुनिया भी मिट सकती है, लेकिन तारीख के औराक से मैं मिट नहीं सकती। मेरे दोस्तों, आजादी क्या है? आजादी बेख्तियार होने को कहते हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि आजादी एहसास का नाम है और जिस कौम का एहसास जिंदा होता है वो आजाद रहना और मरना चाहता है, लेकिन जिस कौम का एहसास मर जाए वो वक्त से पहले ही मर जाती है। मेरे भाई और बहनों, अक्सर हम सुनते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है, वहीं पर हम ये भी सुनते हैं कि हमारे मुल्क में करप्शन बढ़ रहा है, बिगाड़ बढ़ रहा है। जब मैं अपने जहन से सवाल करती हूँ तो ये जवाब सामने आता है, सही चीज का गलत इस्तेमाल। आप जानते हैं कि इस करप्शन की वजह से, इस बिगाड़ की वजह से आज हमारा मुल्क मुसलसल जिल्लत और रुसवाई की खाई में गिरता चला जा रहा है। इस करप्शन की वजह से हमारी अदालतों में इंसाफ नहीं हो रहा है। इस करप्शन की वजह से गरीब और गरीब बनता जा रहा है, अमीर और अमीर बनता जा रहा है। इस करप्शन की वजह से आज गरीब की बेटी फांसी के फंदे को चूम रही है। इस बिगाड़ की वजह से आज हमारे सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं हो रहा है। मरीज दर्द से दो चार होकर बिस्तर पर तड़प तड़प कर चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन डॉक्टर के कानों में जू तक नहीं रेंगती। मेरे दोस्तों, करप्शन एक ऐसी बीमारी है जिसने आज मुल्क हिंदुस्तान को कंगाल कर दिया है। जब मैं करप्शन के बारे में अपने जहन में ये सोचती हूँ तो मेरे लबों पर ये अशार निकलते हैं कि अजब रस्म है चारागारों की महफिल में लगा के जख्म नमक से मसाज करते हैं। गरीब शहर तरसता है एक निवाले को, अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। मेरे दोस्तों, आज करप्शन के लिए हर जगह आवाज उठाई जाती है, लेकिन करप्शन खत्म नहीं होता। फसाद और बिगाड़ बढ़ता जा रहा है, लेकिन करप्शन खत्म नहीं होता। इसके पीछे की वजह क्या है? किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर तुम बीमारी की शाखों को काटोगे तो जड़ को और बढ़ावा दोगे। ये नफरत बुरी है, ना पालो इसे, दिलों में खलिश है, निकालो इसे। ना तेरा ना मेरा ना इसका ना उसका, ये सबका वतन है, बचा लो इसे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। वतन के जान निसार है, वतन के काम आएंगे। वतन के जान निसार है, वतन के काम आएंगे। हम इस जमीन को एक रोज आसमां बनाएंगे। अपनी सांसें हम तेरे नाम करते हैं, कि अपनी सांसें हम तेरे नाम करते हैं। ऐ वतन,
अपना, चमन अपना, वतन अपना, जमीनों आसमां अपना, जहां में सबसे प्यारा है हमें अपना हिंदुस्तान अपना। प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, आज हम सब मिलकर आजादी का जश्न मना रहे हैं। ये दिन हमारे लिए बहुत अहम है। इसी दिन हमारे मुल्क को गुलामी की जंजीरें तोड़कर आजादी मिली थी। आजादी के लिए बुजुर्गों ने बहुत कुर्बानियां दी, उन्होंने अपने जानों तक निसार कर दिया ताकि हम आजाद हो सके। आज हमें उन्हें याद करना चाहिए और उन्हें सलाम पेश करना चाहिए। आजादी के बाद हमारे मुल्क ने बहुत तरक्की की है। हमने साइंस, टेक्नोलॉजी और तरक्की के काम में बहुत